तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास नंबर है 423.268, ये एक ऐसा नंबर है मेरे पास। ठीक है, तो हम इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, एक होल नंबर का पार्ट होता है जैसे 423। ठीक है, और फिर डेसिमल के बाद वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो हम इनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनको किस तरीके से डिफाइन करते थे। जैसे इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, वंस। इसको टेंस और इसको हंड्रेड्स। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, टेंथ। इसको क्या बोलते हैं, हंड्रेड। और इसको क्या बोलते हैं, थाउजेंड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे एक होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट इस नंबर में कौन सा है, 423। ठीक है, प्लस डेसिमल पार्ट। डेसिमल नंबर पार्ट कौन सा है इसमें, 0.268। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रॉपर रीड करने का तरीका क्या होता है, 423.268। ठीक है, ये होता है 268। ऐसे नहीं पढ़ते इसको कि 423.268। ठीक है, ये गलत मेथड होता है रीड करने का इसको। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहले हम क्या पढ़ते थे, इसकी प्लेस वैल्यू फॉर्म। ठीक है, हम क्या पढ़ते थे, प्लेस वैल्यू फॉर्म। ठीक है, तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू किस तरीके से होंगी। नंबर क्या है हमारे पास, 423.268। ठीक है, तो हम इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखते थे, 4 इंटू 100। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, 10 की, अगर यहाँ पर नोट करके बना लीजिए, अगर किसी भी नंबर की पावर, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। ठीक है, तो 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 10 20 और 4 इंटू 100 400। ठीक है, फिर अब किसको लिखते हैं हम, डेसिमल पार्ट को। ठीक है, तो हम डेसिमल पार्ट को लिखते हैं, तो 2 इंटू 10th। ठीक है, 10th का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, 6 का क्या मतलब क्या होता है, 6 इंटू 100th। ठीक है, और 8 का मतलब क्या होता है, 8 1/1000। ठीक है, 1/10th। ठीक है, 1/10 को क्या बोलते हैं, 10th, इसको 100th और इसको 1000th। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे इसको। ठीक है, या इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे। जैसे ये क्या हो गया, 400 प्लस 20 प्लस 3, तो ये होल नंबर का पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस 0.2 प्लस ये क्या है, 0.06 प्लस 0.008। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइटिंग ए फ्रैक्शन एज डेसिमल, कि हम फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 19/10। ठीक है, तो इस नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ जीरोज़ फॉलोइंग 1 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना है, ठीक है। तो 1 के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, केवल एक जीरो है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, काउंट द इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस इन द न्यूमरेटर, ठीक है। हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं न्यूमरेटर में नंबर ऑफ प्लेसेस इक्वल, ठीक है। जितने नीचे जीरो होंगे उतने ही हमें ऊपर क्या करने पड़ेंगे, प्लेसेस को गिनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वंस प्लेस है ये टेंस होता है, ठीक है। तो उतने ही नंबर बाद जितने जीरो हैं उतने ही नंबर बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, डेसिमल लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर हमें इसे किस तरीके से लिखेंगे, 1.9, ठीक है। एक जीरो है तो इस नंबर के बाद एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 2 जीरो है और यहाँ पर क्या है 19 है, ठीक है। तो हम 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 जीरो हैं, ठीक है। तो डेसिमल 19, ठीक है। इसी तरीके से आप एक तीसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 19/1000 है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर क्या है केवल 2 ही नंबर हैं, तो हमें इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 0.019, ठीक है। अगर एक ऐसा ही और क्वेश्चन जैसे 19/10,000 है, ठीक है, 19/10,000 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 4, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 ही हैं केवल, ठीक है। तो 1 और 9 लिख देंगे, फिर एक और जीरो और फिर एक और जीरो, फिर डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन नंबर को किस में करते हैं, कन्वर्ट, डेसिमल नंबर पे, ठीक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, जैसे आपको 2 नंबर गिवन है 1.3 और 1.4, ठीक है। तो हमें इसमें डेसिमल के बाद के नंबर काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर हैं, केवल एक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, केवल एक ही है। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1.234 है और यहाँ है 5.679, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं, 1 2 3, और यहाँ पर भी कितने नंबर हैं, 1 2 3। जब डेसिमल के बाद नंबर सेम हो, ठीक है, मतलब उनकी काउंटिंग सेम हो, 1 2 3 और 1 2 3, 3 नंबर्स हैं इधर भी और 3 नंबर इधर भी हैं, तो ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलेंगे हम, लाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जैसे 1.2 है और आपको एक सेकंड नंबर दे दिया जाता है 1.23, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक है यहाँ पर केवल, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2, ठीक है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर और यहाँ पर 2, क्या ये इक्वल है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अनलाइक डेसिमल, ठीक है। जैसे 1.234 है यहाँ पर और यहाँ पर है 5.679, ठीक है, 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद 3 हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं है, इसलिए क्या है, अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स मतलब कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दिया है 5.79 और 6.79, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होल नंबर का पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। तो होल नंबर के पार्ट को सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 5 और यहाँ भी क्या है, 6, ठीक है। तो 5 और 6 दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6, तो यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आइए, जैसे आपके पास एक नंबर है 5.79 और यहाँ पर है 5.69, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर होल नंबर का पार्ट क्या है, 5, ये भी क्या है, 5, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम, तो इससे इनका पता नहीं चलेगा,
इसके बाद हम इस वाले पे डेसिमल के बाद के पार्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर क्या है 6, तो बड़ा कौन सा है 7 वाला, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक थर्ड एग्जांपल है 7, 9, 8 और यहाँ पर क्या है 5.7, ठीक है 8 और 6, ठीक है ये नंबर है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम है, फिर इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है, फिर इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो बड़ा कौन सा है 9 वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है इसमें 1 बाय 1 क्या करना होता है कंपेयर करना होता है। ठीक है, अब ऐसा डेसिमल में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 0.234, ठीक है, इसके बाद हम कितने नंबर ऑफ जीरोस को ऐड करें, ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन पे या इस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अगर उसके पीछे कोई नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, जैसे आपके पास 0.23 है, ठीक है, अगर आप इसके आगे इसके पीछे मतलब कितने भी जीरो आप ऐड कर सकते हो, तो इसका इस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, एडिशन में पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पर क्या है कि किसी भी नंबर के बाद अगर कोई नेचुरल नंबर है आपके पास, उसके बाद आप जीरो कितनी भी ऐड कर लो, उसका उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उस नंबर पे अब जैसे कोई हमारे पास एक ऐसा नंबर है, जैसे कोई डेसिमल नंबर है 234, ठीक है, और इस नंबर के बाद हम कितने जीरोस को ऐड करें उसका इस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे 0 0 0 0 0 कितने भी नंबर को हम ऐड कर लें इस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका काम किस में होगा, एडिशन में। ठीक है, एडिशन क्या है टॉपिक, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल को किस तरीके से ऐड किया जाए, डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.23, 0.531 और 0.1234। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर हैं और हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें क्या कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम इन्हें, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 4, ठीक है 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं 3 1 2 3 और यहाँ पर कितने हैं 2 1 2, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर एक जीरो ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नंबर के बाद इस नंबर के बाद हम कितने भी जीरो ऐड करें तो उसका इस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। बस इससे हमें क्या हो जाएगी, थोड़ी इजीनेस हो जाएगी इस नंबर को ऐड करने के लिए। अब आप क्या ऐड कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, फिर डेसिमल 5 3 1 0, फिर डेसिमल 2 3 0 0। ठीक है, तो आप इसको ऐड कीजिए 4 4 8 और 8। ठीक है, ये डेसिमल, तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे आपके पास नंबर है कोई 5 × 5, ठीक है 0.5 × 0.5, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसे नॉर्मली क्या कर लोगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो 5 × 5 कितना हो गया 25। ठीक है, 5 × 5 कितना हो गया 25। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 1 और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल नंबर डेसिमल के बाद 2। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके उतने नंबर के पीछे डेसिमल्स लगा देते हैं कि कितने नंबर के पीछे यहाँ पर डेसिमल था 2 नंबर के बाद, तो यहाँ भी 2 नंबर के पीछे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास है 0.25 × 0.25, ठीक है, तो 25 × 25 को पहले हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा 625। ठीक है, तो 25 और 25
यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। तो टोटल डेसिमल कितने नंबर के आगे लगेगा? 4 नंबरों के आगे, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर तो 3 नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे अपनी तरफ से? 0। अब डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। जैसे 1.5 और 15, ठीक है। इस तरीके के नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके के नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। 15 × 15 कितना होता है? 225, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद केवल कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। यहाँ डेसिमल है? नहीं है। तो यहाँ डेसिमल के बाद इस वाले क्वेश्चन में केवल 1 नंबर है। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर के यहाँ पे 1 नंबर के बाद क्या कर देंगे? डेसिमल को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को कर सकते हो। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करते हैं? जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, 168.72 को हमें डिवाइड करना है 1.9 से, ठीक है। इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको इस डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। अब फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम? डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, 1 और 2, ठीक है। तो उतनी अपॉन में 0 लगा देते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे 168.72 है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, ठीक है। तो इसको हटाइए और यहाँ पर 0 0, ठीक है, और डेसिमल की वजह से 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डेसिमल नंबर किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। तो क्या हो गया? 16,872 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसी तरीके से आप ये दूसरा नंबर है 1.9, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें फिर से फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? केवल 1 नंबर है। तो हम अपॉन में कितने 0 लगाएंगे? 1 0। डेसिमल हटा के 1 और लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 19/10, ठीक है। 19/10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे हमने 168.72 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 16,872/100, और 1.9 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 19/10 में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि वो डिवीज़न को किस में कन्वर्ट कर देता है? मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो जैसे हमने इसके बदले में ये लिख सकता हूँ अब, जैसे 168.72 और ये है 100, ठीक है। 168.72 और ये है 100, डिवीज़न का साइन, ठीक है। और ये क्या है? 19/10, ठीक है। ये क्या है? 19/10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थ्रू ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? 168.72 100 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 19 नीचे, तो 10/19, ठीक है। अब इससे आप इसको काटिए, फिर 19 से कट जाएगा, 19 8 जा 152, फिर बचा 19 8 जा और फिर 19 8 जा, ठीक है। तो ये बदल जाएगा किसमें? 8 8 8 डिवाइडेड बाय 10 और फिर ये बच जाएगा 88.8, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थ्रू ये रिवर्स हो जाएगा और फिर हम इसको काट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 88.8।